तो ये है आपका क्लास 17। तो क्या आपको भी फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं पता है? फ्यूचर टेंस आप नहीं जानते हो, कैसे उसका उपयोग होता है, उसमें क्या क्या रूल लगते हैं, या फिर कैसे उसका कोई भी एग्जाम्पल मिलता है, कैसे आप उसको पहचानोगे, या फिर कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, कोई भी फ्यूचर टेंस का ट्रांसलेशन आता है उसको आप कैसे करोगे। अगर ये सब सारी चीज़ें यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में आपको नहीं पता है, या फिर आप जानते भी हो तो उतना डीप में नहीं जानते हो, तो आज के इस वीडियो में आप यही जानने वाले हो कि आप फ्यूचर टेंस किस तरीके का होता है, किस तरीके से उसका रूल होता है, कैसे आप उसको कर पाओगे, उसका जो एग्जाम्पल होता है वो भी आपको यहाँ पे साथ में हम बताते चलेंगे, और साइड में यहाँ पे रूल बताएंगे, और विथ एग्जाम्पल आपको रूल और एग्जाम्पल दोनों चीज़ें समझा देंगे, ताकि आपको फ्यूचर टेंस को लेके कोई भी डाउट मन में बचे ना। ठीक है। फ्यूचर का जो हिंदी होता है वो होता है भविष्य, भविष्य इसको बोला जाता है, और टेंस मीन्स होता है काल, तो हम इसको फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। तो आपका जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें जो मुख्य क्रिया होती है, यानी कि जो उसकी मेन वर्ब होती है वो आपकी होती है बी, यानी कि बी होता है। बी मीन्स होता है होना। ठीक है, बी मीन्स होना होता है। और आपका जहाँ पे हैव रहेगा यहाँ पे हैव भी आता है। हैव मीन्स होता है के पास होना, के पास होना। और इसमें आपका जो सबसे मेन चीज आता है वो यही आता है, कहीं पे आपको होना मिलेगा, कहीं पे आपको के पास होगा मिलेगा। जैसे आपको कहीं पे आएगा लास्ट में होगा, जैसे वह उस कमरे में होगा, इस टाइप से होता है। तो आपको जो होगा टाइप का वाक्य रहेगा उसको हम फ्यूचर टेंस मानते हैं। लास्ट में जिसमें होगा होगी होगे टाइप का आता है वो आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। अगर आपको लास्ट कहीं पे आपको लास्ट में वाक्य में होगा मिल रहा है तो उसमें आपको ये रूल लगाना है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें आपको सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि होगा अगर कहीं पे लास्ट में आपको आता है तो आपको वहां पे विल या सेल लगाना होता है। उसके आगे क्या लगाना है वो भी हम जानेंगे। आपको पूरा रूल यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखो। जैसे कहीं पे आपका लास्ट में होगा होगी होगे आता है तो उसको हम विल लगाएंगे या फिर सेल लगाएंगे। उसके बाद प्लस, अगर आपका नॉट आता है तो नॉट यहाँ पे आप लगा दोगे, नॉट को हम एन लिखते हैं, नहीं तो आप उसके बाद लगाओगे बी। ठीक है। तो आप इस टाइप से करोगे। और ये जो आपका बी होता है ना, ये आपका बी, ये आपका होता है 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब, ये आपका रहेगा 2 नंबर पे। उसके बाद जैसे आपका विल या सेल आप लगा दोगे, उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कहाँ पे आपको विल लगाना है और कहाँ पे सेल लगाना है, वो चीज आप जानो। जैसे आपका कहीं पे आता है आई और वी, जैसे आपका आई और वी आता है, आई और वी के साथ आपको सेल लगाना है। बाकी अगर कुछ भी आता है तो उसके साथ आपको विल लगाना है। इसको हम विथ एग्जाम्पल भी समझेंगे। अभी आप थोड़ा सा रूल समझ लो, उसके बाद हम समझाएंगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी सारी चीजें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को कंप्लीट सही से देखते रहना है कंटिन्यू। और जैसे आपका आता है लास्ट में के पास होगा, इस टाइप से आता है, तो उसको आप कैसे करोगे? सेम उसमें भी आपका सेम यही चीज होता है। आपको बस एक चीज ध्यान रखना होता है कि विल या सेल वही रहेगा। आपको या तो विल लगाना है या तो आपको सेल लगाना है। आपको मैंने एक चीज बता दिया कि कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे सेल लगेगा। विल सेल आपको दोनों में से कोई एक चीज रख देनी है वाक्य में। उसके बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट अगर है तो नॉट आप लगा दोगे, नहीं तो आप जो है सीधा सा लगाओगे हैव। ठीक है। ये आपका हो गया 2 नंबर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो आपका ये जो होता है इस टाइप से रूल होता है फ्यूचर टेंस का। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आपको मैंने रूल बता दिया, शायद आपको उतना क्लियर अच्छे से ना हुआ हो। अगर हम अब एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको चीज़ें सारी अच्छे से समझ आ जाएंगी। और हाँ, एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने जो है पहले इस चैनल पे क्लास 1 से वीडियो डाला हुआ है ग्रामर का, आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल विजिट करोगे तो आपको क्लास 1 से वीडियो मिलेगी। अगर आप क्लास 1 से क्लास 16 तक देखते हो, उसके बाद ये 17 वाली वीडियो आप देखते हो, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ये चीज़ मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड हो, शुरू से आपको सीखना है, बिल्कुल आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल बारीकी से सीख पाऊँ और अच्छे से सीख पाऊँ, तो आपको मैं बोलता हूँ कि आप शुरुआत से जाके सारी क्लास अटेंड करते आओ, नहीं तो आपको चीज़ें शायद कम समझ आए या फिर आप डाउट में रहो। ठीक है। तो एक एक चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्लास 1 से आप जाओ, देखते आओ, उसके बाद यहाँ तक आप आओ। बाकी ये जो क्लास 17 है इसको आप अटेंड कर लो, इसको आप देख लो, उसके बाद आप क्लास 1 से स्टार्ट करो। ठीक है। और क्लास 1 से वही स्टार्ट करेगा जिसको सही में ग्रामर सीखनी है, नहीं तो आप जो है कहीं से भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका मन करे वीडियो वो आप देखो, जिसको सही में सीखना है वो क्लास 1 से देखे। और हाँ, पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है, उसमें क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करना। बाकी उसमें जो जानकारी मिलेगी आपको काफ़ी बढ़िया रहेगी, काफ़ी आपको नॉलेजफुल चीज़ मिलेगी।
अब मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि जैसे आपको एग्जाम्पल में आता है कि वह छत पर होगा, यहाँ पे आपको आता है सबसे पहले किसी वाक्य में कौन पूछना है, तो कौन वह होगा, कहाँ, छत पर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इस टाइप से आपको करना होता है। तो ये 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, 3 नंबर पे आपको क्या या कहाँ होता है। तो आपका ऐसे हो गया। पहले के वीडियो में मैंने बता रखा है इन डिटेल, इन डेप्थ में जाके कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, उस जगह पे कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सही तरीके से आपको सीखना है तो आप शुरुआत से जाके देखो। उसके बाद जैसे वह उस छत पर होगा, बाकी आप इस क्लास को कंप्लीट देखना, इसको आप देख के तब आप जाना शुरू करना शुरू से। यहाँ पे वह उस छत पर होगा, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे ही मीन्स होता है वह या उसके तुरंत बाद पास, तो आपको यहाँ पे वह दिख रहा है तो आप ही कर दोगे। जैसे आपको मिल रहा है कि वह छत पर होगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सी कर दोगे, क्योंकि स्त्री के लिए वह के लिए सी होता है और पुरुष के लिए जहाँ पे वह होता है वहाँ पे ही होता है, ये आप ध्यान रखना। तो आप जैसे मैं यहाँ पे मानता हूँ पुरुष है, तो यहाँ पे मैं सीधा सा लगा दूंगा ही। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बी मीन्स होता है होना, यानी कि होगा, यानी कि होना है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, ही विल। ठीक है, होगा के लिए आपको मैंने क्या बताया, विल बी, ऐसे आपको लगाना होता है। तो ही विल बी ऐसे आप कर दोगे। अगर यहाँ पे नॉट आता तो नॉट लग जाता, नॉट भी किस तरीके से लगाना है वो भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ही विल, उसके बाद बी हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विल या सेल दोनों में से कोई एक चीज लगानी है। अगर आई और वी आता है, जैसे यहाँ पे क्या आया आपका, ही आया, यहीं पे अगर आई और वी आता तो यहाँ पे आपको विल के स्थान पे सेल लगाना होता। आई और वी नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लगाया है। तो ही विल, यहाँ पे ही विल हो गया, विल या सेल में से विल आ गया पहले। और नॉट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को, नॉट नहीं है वाक्य में, तो आपको नॉट नहीं लगाना है। जैसे वह छत पर नहीं होगा होता, तो यहाँ पे क्या होता, ही विल नॉट, नॉट लगा के फिर आप भी लगाते, ऐसे आप करते हैं। वो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं थोड़ी ही देर में, आप थोड़ा सा ये एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद उसको भी हम बता रहे हैं। आपको क्या हो जाएगा, ही विल, उसके बाद बी, आपका ये हो गया होगा। होगा वाला वाक्य के लिए मैंने ये रूल बताया, तो ये रूल इसमें अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर वहीं के पास होगा तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, के पास होगा तो वो भी हम समझने वाले हैं, के पास होगा वाला भी। अभी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपका वह छत पर होगा, तो ही विल बी, तो छत पर के लिए होगा क्या, ऑन रूफ, ऑन द रूफ कर दोगे आप, ही विल बी ऑन द रूफ आप कर दोगे, ऑन द रूफ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये आ रहा होगा कि यहाँ पे द क्यों लग गया। द वहां पे लगता है जैसे कोई चीज निश्चित हो, जो छत है ना वो निश्चित है, एक जगह है, इसलिए वहां पे उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। तो आप ये ध्यान रखना, ही विल बी ऑन द रूफ, इस टाइप से आप कर दोगे, ये आपका हो गया, वह उस छत पर होगा, ही विल बी ऑन द रूफ। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, वो भी हम बताते हैं जिसमें आपको नॉट का प्रयोग कैसे करना है वो भी आप जानो। अब जैसा मैंने बताया कि आपको हम नॉट का भी प्रयोग बताते हैं कैसे उसको करना है। जैसे यहाँ पे है लड़के कक्षा में नहीं होंगे, आपको यहाँ पे ये चीज आ रहा है, लड़के कक्षा में नहीं होंगे, तो कौन लड़के होंगे कक्षा में। ठीक है, ये आपका 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। 1 नंबर में आपका लड़के आया, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, बॉयज, बॉय मीन्स होता है लड़का, तो इसका लड़के हैं तो बॉयज हो जाएगा, BOYS, ऐसे आपका 1 नंबर। फिर 1 नंबर होने के बाद आपको क्या लगाना है, विल या सेल लगाना है। तो यहाँ पे आई और बी तो है नहीं, यहाँ पे बॉयज है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, सिंपल सा विल लगाएंगे। तो बॉयज विल, यहाँ पे आप बॉयज विल कर दोगे। उसके बाद मैंने क्या बताया कि विल या सेल के बाद अगर आपको नॉट आता है तो नॉट आपको लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे आपको नॉट लगाना है। यहाँ पे आपको नॉट नहीं था तो नॉट नहीं लगाया आपने, सीधा आपने बी लगा दिया। अगर आप एक चीज ध्यान रखो कि अगर कभी भी नॉट लगेगा ना तो बी के जस्ट पहले ही लगेगा, यानी कि बी और नॉट दोनों सटा हुआ रहेगा, वो अलग हो ही नहीं सकता, यानी कि बी और नॉट पास में रहेगा। अगर हम उसको करेंगे किसी भी तरीके से तो बी और नॉट हम पास में ही लगाएंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, वो एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते। तो ऐसे आप करोगे। यहाँ पे मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूँ कि नॉट कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे आपको बॉयज विल नॉट लगा देना है, उसके बाद बी लगा देना है। बी आपका जैसे मैंने बताया उसके बाद होगा, ये भी आपका 2 ही नंबर है, विल बी दोनों 2 नंबर में आएगा। उसके बाद आपका होगा कक्षा में, इन द क्लास कर दोगे आप, इन द क्लास। क्लास भी एक निश्चित प्लेस है, निश्चित स्थान है, तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे क्लास के पहले द लगाएंगे, तो द आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लड़के कक्षा में नहीं होंगे, बॉयज विल नॉट बी इन द क्लास, ऐसे आप कर दोगे। नॉट का प्रयोग इस तरीके से होगा। अब हम देख लेते हैं कि आई और बी का प्रयोग आप कैसे करोगे, वो भी आप जानो। अब आपको जैसे वाक्य में मिल रहा है कि मेरे पास कार नहीं होगी, इस टाइप से आपको आता है,
तो इसको आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि के पास होगा के लिए आपको क्या लगाना है, विल या सेल नॉट प्लस है, इस टाइप से आपको ये वाला रूल लगा देना है। इसमें आपको पास होगा दिख रहा है तो आप ये वाला रूल अप्लाई करोगे, आप ध्यान रखो। मैं या मेरे के तुरंत बाद पास आता है तो आपको क्या लगाना होता है, आई लगाना होता है। कौन, मैं। पास होगा ये आपका 2 नंबर, क्या, कार, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद आपको ये जो नॉट है कैसे लगाना है, मैंने बताया कि विल या सेल के बाद आपको नॉट लगा देना है। मैंने आपको एक चीज पहले ही बताया, किसी वाक्य में सबसे पहले कौन पूछना होता है और कौन को ही हम 1 नंबर बोलते हैं। 1 नंबर मीन्स होता है कौन, यानी कि सब्जेक्ट जो करता है वाक्य में, और 2 नंबर मीन्स होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, और 3 नंबर मीन्स होता है क्या या कहाँ, जो आपका अदर आता है लास्ट में बचता है, उसको हम 3 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर मेरे हुआ, पास होगा आपका 2 नंबर हुआ, क्या है, कार है, ये आपका 3 नंबर हुआ। देखिए हिंदी में ये चीजें ना उल्टी सीधी होती हैं। आपको क्या दिखेगा, 1 2 3 2 ऐसे दिख रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वही चीज 1 2 3 कर देनी है, यानी कि 1 नंबर फिर 2 नंबर फिर 3 नंबर, ऐसे आपको लिख देना है। तो 1 नंबर क्या होगा, मैं या मेरे के तुरंत बाद पास है तो यहाँ पे आई कर दोगे, आई आपका 1 नंबर हो गया। उसके बाद 2 नंबर में आपका क्या आएगा, के पास होगा या फिर पास होगा के लिए आपको मैंने क्या बोला कि विल या सेल प्लस हैव आपको लगाना है। तो आपको यहाँ पे के पास होगा है, इस टाइप का वाक्य आ गया है, पास होगा, के पास होगा, तो आपको वहाँ पे विल या सेल हैव लगा देना है। सेल आपको कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे अगर के पास होगा है या फिर होगा है केवल, अगर वहां पे आई और बी आता है तो वहां पे आपको सेल लगाना है। तो यहाँ पे आपका आई आ चुका है तो आई के साथ आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे आपको सेल लगाना होगा। आई सेल आप कर दोगे, उसके बाद सेल आपका 2 नंबर हुआ। उसके बाद आप क्या कर दोगे, नॉट आप कर दोगे। मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये लगाने के बाद, सेल लगाने के बाद नॉट है तो नॉट लगाना है, नॉट लगा देने के बाद आपको हैव लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप हैव कर दोगे। हैव किस लिए हुआ, क्योंकि के पास होगा के लिए मैंने बताया विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है। नॉट अगर रहेगा तो लगेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आई सेल नॉट हैव, यहाँ पे आपका हैव 2 नंबर हुआ। क्या है, कार, क्या नहीं है, कार नहीं है, तो आपका ये 3 नंबर। आई सेल नॉट हैव कार। मैंने आपको क्या बोल दिया कि आई और बी के साथ सेल लगता है। तो जैसे अगर आपका यहाँ पे हमारे पास होता है, हम या हमारे के तुरंत बाद अगर पास आएगा तो आप वहाँ पे क्या कर देते हो, वी करते हो। तो वी अगर आपका आता है तो वहाँ पे भी आपको क्या लगाना होता है, सेल लगाना होता है, क्योंकि मैंने बोला आई और बी के साथ आपको सेल लगाना है। तो अगर यहीं पे हमारे पास होता तो यहाँ पे क्या करते, वी सेल नॉट है बकार, इस टाइप से आप कर देते। अगर आई और बी के सिवाय कुछ और आता है तो आपको सभी में विल का प्रयोग करना है, केवल आई और बी के साथ सेल लगाना होता है, ठीक है। ये आपको बहुत ही बेसिक चीज थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये नहीं ध्यान रखोगे तो आगे चल के कोई भी आप सेंटेंस करते हो वो गलत हो जाए। तो मैंने विथ एग्जांपल विथ प्रूफ आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, किस तरीके से फ्यूचर टेंस होता है, किस तरीके से इसका रूल होता है। विथ एग्जाम्पल मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अगर आपको चीजें समझ में आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई, क्योंकि मैं सारी चीजें एक वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं, इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए हर एक क्लास डाला हुआ है क्लास 1 से, ताकि आप उसको धीमे धीमे करके देख पाओ। क्योंकि चीजें एक दिन में सीखना मुश्किल होता है, तो आराम आराम से आप सीखते आओ। तो आप जाओ क्लास 1 से देखते आओ। अगर आपको चीजें सही से इंग्लिश में एकदम एक्सपर्ट होना है, अच्छे तरीके से चीजें बिल्कुल नंबर 1 की सीखनी है, तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करो, फिर आप यहाँ तक देखते आओ, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको एक वर्ड भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। अभी भले ही आपको लग रहा हो कि मेरे को ये नहीं समझ आया या फिर इसमें डाउट लग रहा है, लेकिन मैं आपको विथ कॉन्फिडेंस बोलता हूं कि अगर आप शुरू से देखते हो तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक करना, चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके साथ आप शेयर करो जिसको इस चीज़ की जरूरत है, जो स्टूडेंट नया है, जिसको इंग्लिश एकदम शुरू से सीखनी है। और हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।